यह किताब जीवन को आसान बनाने के लिए 11 सरल नियमों का एक सेट पेश करती है। लेखक अपने अनुभवों के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उनके लिए मेहनत करनी चाहिए। ये नियम व्यक्तिगत संघर्ष, धैर्य और समर्पण के महत्व को उजागर करते हैं, जो किसी भी इंसान को प्रेरित कर सकते हैं। किताब में वास्तविक जीवन की कहानियां और उदाहरण शामिल हैं, जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना जरूरी है। इसलिए यह किताब न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी, बल्कि आपके अंदर आत्मविश्वास जगाने और आपके सपनों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। रूल 1, अपने आप को समझें और स्वीकारें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का पहला नियम है अपने आप को समझना और स्वीकारना। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक गहरा और महत्वपूर्ण कदम है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। अजय एक सामान्य सा बच्चा था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह हमेशा अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता था। उसे लगता था कि उसके दोस्त उससे बेहतर हैं। पढ़ाई में भी वह हमेशा दूसरे बच्चों से पीछे रहता था। उसके मन में एक सवाल था, आत्मस्वीकृति की यात्रा। एक दिन अजय ने अपने गांव के एक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का फैसला किया। उस व्यक्ति ने उसे एक खास बात बताई, अपने आप को समझना सबसे पहले कदम है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तुम अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाओगे। इस बातचीत के बाद अजय ने सोचा कि उसे अपने बारे में गहराई से जानना चाहिए। उसने अपने गुण और कमजोरियों की लिस्ट बनाई। उसे यह जानकर राहत मिली कि उसकी कमजोरी सिर्फ पढ़ाई में थी, लेकिन उसकी बात करने की क्षमता और लोगों से जुड़ने का तरीका बहुत अच्छा था। कमजोरियों का सामना भगत की किताब में बताया गया है कि जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें सुधारने का मौका भी पाते हैं। अजय ने अपनी पढ़ाई को सुधारने का संकल्प लिया। उसने एक योजना बनाई, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करने का, लेकिन सबसे पहले उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी क्षमताओं को मान्यता देगा। उसने सोचा, अगर मैं खुद को स्वीकार कर लूं, तो मैं अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकता हूं। और सच में धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। सकारात्मक बदलाव। कुछ महीनों बाद अजय ने अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। वह अब खुद को एक अच्छे छात्र की तरह महसूस करने लगा। उसने सीखा कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही असली सफलता है। एक उदाहरण, एक बार अजय ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। उसे वहां अपने विचार साझा करने थे। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन उसने सोचा, मैं अपने आप को समझता हूं और मुझे खुद पर विश्वास है। उसने अपनी बातें साझा की और सभी ने उसकी तारीफ की। इस घटना ने उसे यह सिखाया कि आत्मस्वीकृति के साथ साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। कंक्लूजन। चेतन भगत का पहला नियम हमें यह सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने आप को समझना और स्वीकार करना चाहिए। अजय की कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी कमियों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। इस नियम को समझकर अजय ने न केवल अपनी पढ़ाई में सुधार किया, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। और यही है इस पहले नियम की सबसे बड़ी सीख। अपने आप को जानें और स्वीकार करें, क्योंकि यही असली शुरुआत है। रूल 2, लक्ष्य बनाएं और उनका पालन करें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का दूसरा नियम है लक्ष्य बनाना और उनका पालन करना। जब हम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो एक स्पष्ट दिशा की जरूरत होती है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में सारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसका जीवन बहुत अस्थिर था। कभी वह डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी इंजीनियर, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था। हर दिन वह खुद से पूछती, मैं क्या करूं? लक्ष्य की पहचान। एक दिन सारा ने अपने एक शिक्षक से सलाह ली। शिक्षक ने उसे बताया, तुम्हें अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य बनाना चाहिए। जब तुम्हारे पास लक्ष्य होगा, तब तुम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा सकोगी। सारा ने सोचा कि उसे अपने सपनों को हासिल करने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए। उसने अपने लक्ष्यों को लिखने का फैसला किया। पहले उसने अपने सभी सपनों को एक कागज पर लिखा, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट आदि लक्ष्य तय करना। इसके बाद उसने अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया। उसने समझा कि उसे पहले डॉक्टर बनना है, क्योंकि यह उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। सारा ने अपने लक्ष्य को डॉक्टर बनना के रूप में चुना। अब उसके पास एक स्पष्ट दिशा थी। भगत की किताब में बताया गया है कि लक्ष्य बनाना केवल उसे लिखने तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही आपको उन्हें हासिल करने के लिए एक योजना भी बनानी चाहिए।
सारा ने एक अध्ययन योजना बनाई। उसने यह तय किया कि उसे रोज 4 घंटे पढ़ाई करनी होगी और एक कोचिंग क्लास भी ज्वाइन करनी होगी। लक्ष्य की दिशा में कदम उठाना कुछ महीनों बाद सारा ने कड़ी मेहनत शुरू की। उसने अपने समय का सही इस्तेमाल किया और हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में सोचती रही। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। एग्जाम्पल, इस कहानी में सारा का लक्ष्य उसके लिए जीवन का एक मील का पत्थर बन गया। जब वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने लगी तो उसकी पूरी दुनिया बदल गई। कंक्लूशन, चेतन भागत का दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि लक्ष्य बनाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना कितना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य न केवल हमें दिशा देते हैं बल्कि हमें प्रेरित भी करते हैं। सारा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को पहचानते हैं और उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य बनाने से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगले नियम में हम जानेंगे कि जीवन में सकारात्मकता कैसे लानी है और चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। रूल 3, सकारात्मक सोच विकसित करें। चेतन भागत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का तीसरा नियम है सकारात्मक सोच विकसित करना। हमारे जीवन में सकारात्मकता का होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण को बदलता है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा बहुत मेहनती थी, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। जब भी उसे कोई काम मिलता, वह सोचती, मैं यह नहीं कर पाऊंगी। यह नकारात्मकता उसे कई मौकों पर रोक देती थी। सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाना। एक दिन राधा की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उसने राधा से कहा, बेटी, सोचने का तरीका बदलो। अगर तुम सकारात्मक सोचोगी तो तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा। यह सुनकर राधा को एक नई रोशनी दिखी। उसने फैसला किया कि वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगी। राधा ने रोज सुबह एक कागज पर अपने सकारात्मक विचार लिखने शुरू किए। उसने लिखा, मैं कर सकती हूँ, मैं मजबूत हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी। सकारात्मक सोच का प्रभाव धीरे धीरे राधा ने अपनी सोच में बदलाव देखा। जब भी उसे कोई चुनौती मिलती, वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी रहती। एक बार उसने गांव की एक प्रतियोगिता में भाग लिया जहां उसे अपने कौशल को साबित करना था। पहले वह डर रही थी, लेकिन उसने अपने सकारात्मक विचारों को याद किया। एग्जाम्पल, प्रतियोगिता के दौरान राधा ने सोचा, मैं कर सकती हूँ, और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम किया। अंततः उसने प्रतियोगिता जीत ली। यह सब उसकी सकारात्मक सोच के कारण ही संभव हुआ। नकारात्मकता से लड़ना। चेतन भागत ने इस नियम में बताया है कि सकारात्मक सोच केवल अच्छे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नकारात्मकता का सामना करने का भी एक तरीका है। राधा ने सीखा कि जब आप नकारात्मकता का सामना करते हैं तो आप उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। कंक्लूशन, इस नियम का मुख्य संदेश यह है कि सकारात्मक सोच न केवल आपकी मानसिकता को बेहतर बनाती है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को भी बदल देती है। राधा की कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हम कठिनाइयों को भी सरलता से पार कर सकते हैं। इसलिए चेतन भागत का यह तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों में सकारात्मकता लानी चाहिए। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की मदद करना और सहयोग करना हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। रूल 4, दूसरों की मदद करें और सहयोग करें। चेतन भागत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का चौथा नियम है दूसरों की मदद करना और सहयोग करना। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास के लोगों की मदद करके न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत गांव में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर बहुत होशियार था, लेकिन वह हमेशा अपने आप में ही रहता था। उसे लगता था कि दूसरों की मदद करने से उसके अपने लक्ष्यों पर असर पड़ेगा। एक दिन समीर की कक्षा में एक नई लड़की आई जिसका नाम अन्वी था। अन्वी को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी। उसने समीर से मदद मांगी, लेकिन उसने मुंह मोड़ लिया और कहा, मेरे पास समय नहीं है। सहयोग की ताकत। कुछ दिनों बाद समीर ने देखा कि अन्वी की स्थिति और भी खराब हो गई है। उसके साथ के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। एक दिन समीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अन्वी का मजाक उड़ाया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि यह सही नहीं है। उसने सोचा, अगर मैं उसकी मदद करता तो उसकी स्थिति बेहतर हो सकती थी और मैं भी अच्छा महसूस करता। पहला कदम, समीर ने अन्वी से माफी मांगी और उसे पढ़ाई में मदद करने का प्रस्ताव दिया। शुरू में अन्वी थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने सहमति दे दी। समीर ने उसे अपने नोट्स दिए और रोज उसे पढ़ाई में मदद करने लगा। समय के साथ अन्वी ने सुधार करना शुरू कर दिया। समीर ने देखा कि जब उसने दूसरों की मदद की तो न केवल अन्वी की पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि वह भी ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा।
एग्जाम्पल, इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। समीर ने देखा कि सहयोग करने से न केवल अन्वी की जिंदगी में बदलाव आया, बल्कि वह खुद भी एक बेहतर इंसान बना। कंक्लूजन, चेतन भगत का यह चौथा नियम हमें यह सिखाता है कि दूसरों की मदद करना और सहयोग करना न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी फायदेमंद है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं तो हम सभी की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि आपकी मदद से किसी और का जीवन बदल सकता है। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे सकारात्मक रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना हमारे जीवन में खुशी लाता है। रूल 5, सकारात्मक रिश्ते बनाएं और निभाएं। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का 5वां नियम है सकारात्मक रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना। यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे अच्छे रिश्ते हमारे जीवन को खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत आर्यन एक युवा लड़का था जो अपने करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत कर रहा था। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था और अपने दोस्तों और परिवार से दूर होता जा रहा था। उसे लगता था कि सफलता पाने के लिए उसे अपने रिश्तों की परवाह नहीं करनी चाहिए। एक दिन आर्यन ने अपने पुराने दोस्त कुणाल को एक कॉफी पर बुलाया। कॉफी पीते समय कुणाल ने आर्यन से कहा, तुम्हें पता है, जब हम छोटे थे तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। अब तुम अपने काम में इतना व्यस्त हो गए हो कि हमसे मिलना भी भूल गए। रिश्तों की अहमियत। आर्यन ने उस दिन सोचा, क्या सच में मैं अपने रिश्तों को नजरअंदाज कर रहा हूँ? उसे एहसास हुआ कि रिश्तों की अहमियत केवल खुशी और समर्थन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत में भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल, आर्यन ने कुणाल से मिलने के बाद तय किया कि वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताएगा। उसने अपने काम के साथ साथ रिश्तों को भी प्राथमिकता दी। उसने अपने परिवार के साथ वीकेंड्स पर आउटिंग प्लान की और दोस्तों के साथ छोटी छोटी मीटिंग्स रखी। रिश्ते बनाना और निभाना। चेतन भगत के अनुसार रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने का मतलब है कि हमें एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो हम उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं और यह हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। आर्यन ने देखा कि जब उसने अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी तो न केवल उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि उसकी काम में भी ज्यादा प्रगति हुई। एक दिन उसकी मां ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी है वह हमें खुश करती है। कंक्लूजन, इस नियम का मुख्य संदेश यह है कि सकारात्मक रिश्ते न केवल हमारी खुशियों में जोड़ते हैं, बल्कि हमें मुश्किल समय में सहारा भी देते हैं। चेतन भगत ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए और उन्हें संजोकर रखना चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखें कि अच्छे रिश्ते ही जीवन की असली खुशी का स्रोत होते हैं। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना हमारे जीवन में सफलता लाता है। रूल 6, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और मेहनत करें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का 6वां नियम है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करना। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए काम करते हैं तो हम न केवल खुद को प्रगति की ओर ले जाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक दिशा देते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत। दीपक एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था जिसका सपना था कि वह एक सफल इंजीनियर बने, लेकिन वह हमेशा सोचता था, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? उसे लगता था कि उसकी पृष्ठभूमि और साधनों की कमी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा है। एक दिन उसकी स्कूल में एक स्पेशल सेमिनार हुआ जिसमें चेतन भगत आए थे। उन्होंने कहा, अपने सपनों को पाने के लिए सबसे पहले उन्हें निर्धारित करना जरूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना। दीपक ने उस दिन ठान लिया कि वह अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करेगा। उसने यह भी तय किया कि वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए क्या क्या करेगा। एग्जाम्पल, दीपक ने अपनी डायरी में निम्नलिखित लक्ष्य लिखे। 1, अच्छे अंक लाना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसे हर विषय पर ध्यान देना था। 2, कोचिंग क्लास लेना। वह इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग क्लास में दाखिला लेगा। 3, समय प्रबंधन। अपने समय का सही उपयोग करना और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेना। मेहनत का महत्व। दीपक ने अपने लक्ष्यों के प्रति एक दृढ़ निश्चय बना लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी किताबें पढ़ता और कोचिंग क्लास जाता। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करने का भी निर्णय लिया ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। धीरे धीरे दीपक ने अपनी मेहनत का फल पाना शुरू कर दिया। उसके अंक बढ़ने लगे और उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। उसने महसूस किया कि जब वह अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होता है और मेहनत करता है तो कुछ भी असंभव नहीं है।
कंक्लूशन चेतन भागत का यह छठा नियम हमें यह सिखाता है कि सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें स्पष्ट रूप से समझना और निर्धारित करना चाहिए। मेहनत और समर्पण से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। कभी हार न माने, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे अपने अनुभवों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना हमें जीवन में और मजबूत बनाता है। रूल 7, अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। चेतन भागत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का यह 7वां नियम है, अपने अनुभवों से सीखना और उन्हें स्वीकार करना। जीवन में कई बार हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो हमें मजबूत बनाती है। इस नियम के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत नितिन एक युवा लड़का था जो हमेशा अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार जब वह परीक्षा में असफल होता तो उसे बहुत निराशा होती। वह सोचता था, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन नितिन ने अपनी दादी से बात की, जिन्होंने कहा, बेटा, असफलता कोई अंत नहीं है, यह तो सीखने का एक हिस्सा है। तुम जो भी अनुभव लेते हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। अनुभवों से सीखना। नितिन ने अपनी दादी की बात को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह अपनी असफलताओं को सकारात्मक तरीके से देखेगा। उसने अपनी पिछली परीक्षाओं में जो गलतियां की थीं, उन्हें लिखना शुरू किया। एग्जाम्पल, उसने अपनी डायरी में लिखा, 1, अधिक तैयारी की कमी। उसने महसूस किया कि उसे तैयारी के लिए और अधिक समय देना चाहिए था। 2, समय प्रबंधन। उसे समय का सही उपयोग करना नहीं आया, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हुई। 3, दबाव में काम करना। परीक्षा के समय वह हमेशा तनाव में रहता था, जिससे वह सही से सोच नहीं पाता था। गलतियों को स्वीकार करना। नितिन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सीखने का एक अवसर माना। उसने ये समझा कि असफलता एक पाठशाला है। हर बार जब वह असफल होता वह और अधिक मेहनत करता। उदाहरण के लिए, उसने कोचिंग क्लास में अतिरिक्त समय बिताना शुरू कर दिया और समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया। वह पहले से ज्यादा तैयार होकर परीक्षा देने गया। कंक्लूशन चेतन भागत का यह नियम हमें सिखाता है कि अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। असफलताओं से सीखकर हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम न केवल अपने आप को मजबूत बनाते हैं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने अनुभवों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। यह न केवल आपको बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। रूल 8, सकारात्मक सोच रखें। चेतन भागत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का यह 8वां नियम है, सकारात्मक सोच रखना। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम न केवल अपने लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना करते हैं, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता हमारे जीवन को रोशन करती है और हमें कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत, आर्यन एक कॉलेज का छात्र था जो हमेशा अपने साथियों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करता था, लेकिन वह हमेशा सोचता था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उसकी यह नकारात्मक सोच उसे बहुत परेशान करती थी। एक दिन उसकी एक सहेली सिया ने उसे कहा, आर्यन, तुम्हें अपने विचारों को बदलने की जरूरत है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। सकारात्मक सोच की शक्ति। आर्यन ने सिया की बातों को ध्यान से सुना और सकारात्मक सोच की दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। 1, सकारात्मक पुष्टि। वह हर सुबह उठकर खुद को सकारात्मक बातें कहने लगा, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता हूँ। 2, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो हमेशा खुश रहते थे और अपने लक्ष्यों के प्रति उत्साहित थे। 3, संघर्षों को स्वीकार करना। जब उसे कोई समस्या आती तो वह उसे एक चुनौती के रूप में देखने लगा, बजाय इसके कि वह उसे एक बाधा समझे। नतीजा, धीरे धीरे आर्यन ने अपनी सोच में बदलाव देखा। उसकी ग्रेड में सुधार हुआ और उसकी आत्मविश्वास बढ़ी। उसने महसूस किया कि जब वह सकारात्मक सोचता है तो उसकी मेहनत का फल भी बेहतर मिलता है। एग्जाम्पल, एक दिन जब उसे एक महत्वपूर्ण परीक्षा में अच्छा अंक मिला तो उसने सोचा, यह तो केवल शुरुआत है, मैं और भी अच्छा कर सकता हूँ। उसके सकारात्मक दृष्टिकोण ने उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। कंक्लूशन चेतन भागत का यह नियम हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें।
कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपकी सकारात्मकता आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगी। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे धैर्य रखना और कठिनाइयों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। रूल 9, धैर्य रखें और संघर्षों का सामना करें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का 9वां नियम है धैर्य रखना और संघर्षों का सामना करना। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर हम धैर्य रखेंगे और दृढ़ता से आगे बढ़ेंगे तो हम उन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत कृतिका एक युवा महिला थी जो अपने करियर की शुरुआत कर रही थी। उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया और बहुत उत्साहित थी, लेकिन जब उसे इंटरव्यू के बाद रिजेक्शन का ईमेल मिला तो वह बहुत निराश हो गई। उसने सोचा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगी? संघर्षों का सामना कृतिका की एक अच्छी दोस्त रीना ने उसे समझाया, कृतिका, यह जीवन का हिस्सा है। हर किसी को कभी न कभी संघर्षों का सामना करना पड़ता है। धैर्य रखो और कोशिश जारी रखो। कृतिका ने रीना की सलाह मानी और अपनी कोशिश जारी रखी। उसने खुद को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। 1, नए अवसरों की तलाश। कृतिका ने नए नौकरी के अवसरों की तलाश करना शुरू किया। उसने विभिन्न कंपनियों में आवेदन दिया और खुद को विकसित करने के लिए नए कौशल सीखे। 2, असफलताओं से सीखना। उसने अपने पिछले इंटरव्यू में अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसे क्या सुधारना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। 3, धैर्य और सकारात्मकता। कृतिका ने धैर्य रखा और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। उसने यह समझा कि हर असफलता एक सीखने का मौका है। नतीजा, कई प्रयासों के बाद कृतिका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। जब उसने अंततः सफलता पाई तो उसने महसूस किया कि उसके धैर्य और प्रयासों ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। एग्जाम्पल, कृतिका ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, हर बार जब मैं गिरती थी मैं खुद से कहती थी कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। मैंने कभी हार नहीं मानी और अब मैं यहाँ हूँ। कंक्लूशन, चेतन भगत का यह नियम हमें यह सिखाता है कि धैर्य रखना और संघर्षों का सामना करना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम धैर्य रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम न केवल मजबूत बनते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए जब भी कठिनाइयां आए, धैर्य रखें और संघर्षों का सामना करें। याद रखें, आपकी मेहनत और धैर्य का फल एक दिन जरूर मीठा होगा। अगले नियम में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों को स्वीकार करना और उनके विचारों का सम्मान करना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। रूल 10, दूसरों को स्वीकारें और उनके विचारों का सम्मान करें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का 10वां नियम है दूसरों को स्वीकार करना और उनके विचारों का सम्मान करना। यह नियम हमें यह सिखाता है कि जब हम दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो हम न केवल एक अच्छा इंसान बनते हैं बल्कि हम अपने जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत, आदित्य एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हमेशा अपने विचारों को सही मानता था और दूसरों की राय को नजरअंदाज करता था। उसकी सोच थी कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। लेकिन एक दिन उसे एक असाधारण अनुभव मिला। अन्य विचारों का महत्व। आदित्य की टीम में काम करने वाली स्नेहा, एक कुशल डिजाइनर, ने एक प्रोजेक्ट पर अपने विचार रखे, लेकिन आदित्य ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपनी योजना पर अड़ा रहा। जब प्रोजेक्ट का परिणाम आया जितना कि आदित्य ने सोचा था, इस असफलता ने आदित्य को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उसने स्नेहा के विचारों का सम्मान किया होता तो शायद परिणाम बेहतर होता। उसने स्नेहा से माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी राय को अनदेखा किया, अगली बार मैं सुनूंगा। स्वीकार्यता और सम्मान का महत्व। आदित्य ने समझा कि सभी के विचार महत्वपूर्ण होते हैं। उसने अपने व्यवहार में बदलाव किया और अपनी टीम के सदस्यों की राय को गंभीरता से लेना शुरू किया। वह अब हर मीटिंग में पूछता, आपके क्या विचार हैं, और यह जानने की कोशिश करता कि दूसरों का दृष्टिकोण क्या है। एग्जाम्पल, एक दिन जब उनकी टीम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया तो आदित्य ने सभी से सुझाव मांगे। स्नेहा ने एक नया डिजाइन प्रस्तुत किया जो टीम को बहुत पसंद आया। आदित्य ने उसके विचारों को स्वीकार किया और उसके सुझावों को प्रोजेक्ट में शामिल किया। नतीजा, आदित्य ने देखा कि जब वह दूसरों के विचारों का सम्मान करता है तो टीम का माहौल अधिक सकारात्मक होता है। उसकी टीम में बेहतर सहयोग बढ़ा और परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट की सफलता में भी वृद्धि हुई। कंक्लूशन, चेतन भगत का यह नियम हमें यह सिखाता है कि दूसरों को स्वीकार करना और उनके विचारों का सम्मान करना एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। जब हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं और उनके विचारों का महत्व देते हैं तो हम एक बेहतर समाज और अच्छे संबंध बना सकते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के विचारों को स्वीकार करें और उन्हें सम्मान दें। यह न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। रूल 11,
अपनी कहानी बताएं और दूसरों को प्रेरित करें। चेतन भगत की किताब 11 रूल्स फॉर लाइफ का अंतिम नियम है अपनी कहानी बताना और दूसरों को प्रेरित करना। यह नियम हमें यह सिखाता है कि हमारी खुद की कहानी, हमारे अनुभव और हमारे संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी की शुरुआत संगीता एक साधारण लड़की थी जो अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। बचपन में उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उसे अपने सपनों को पूरा करने में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन संगीता ने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां उसे अपनी कहानी साझा करने का मौका मिला। उसने अपनी कहानी को इस तरह से पेश किया कि लोग उससे जुड़ सके। अपनी कहानी को साझा करना संगीता ने बताया कि कैसे उसने अपनी कठिनाइयों का सामना किया, कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत की। उसने कहा, मेरे पास साधन नहीं थे, लेकिन मेरे पास जज्बा था। मैं कभी भी अपने सपनों को छोड़ने वाली नहीं थी। एग्जाम्पल, संगीता ने यह भी बताया कि उसने अपने एक दोस्त की मदद से कोचिंग क्लास में दाखिला लिया। शुरू में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। उसकी कहानी ने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रेरित किया। लोग उसकी मेहनत और दृढ़ता से प्रभावित हुए और कुछ ने उसके साथ अपनी कठिनाइयां साझा की। प्रेरणा का महत्व संगीता ने यह भी बताया कि कैसे उसने अपने संघर्षों से सीखा और उन अनुभवों को अपने जीवन में उपयोग किया। वह जानती थी कि उसके और के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आखिर में उसने सभी से कहा, हर किसी की कहानी महत्वपूर्ण होती है। हमें अपनी कहानी साझा करनी चाहिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। कंक्लूजन, चेतन भगत का यह अंतिम नियम हमें यह सिखाता है कि अपनी कहानी को साझा करना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल उन्हें प्रेरित करते हैं, बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए अपनी कहानी बताएं और दूसरों को प्रेरित करें। यह न केवल आपकी आत्मा को हल्का करेगा, बल्कि आपको एक सकारात्मक प्रभाव डालने का भी मौका देगा। यहाँ पर 11 रूल्स फॉर लाइफ की पूरी यात्रा खत्म होती है। चेतन भगत ने इस किताब में बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक दिए हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन नियमों से आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी जिंदगी में जरूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए।